हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स सीटेट जुलाई 2024 की सीडीपी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, समस्या समाधान हेतु सोचना कहलाता है। तो सोचना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चिंतन कहलाता है। चिंतन किस प्रकार की क्रिया है? तो चिंतन जो है हमारी ऑप्शन नंबर सी यानी कि मानसिक किस प्रकार की एक क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 पे। मूल प्रवृत्तियों के कार्यों में किसके द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिंतन के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, चिंतन की प्रक्रिया किसके कारण उत्पन्न होती है? तो जो चिंतन की प्रक्रिया होती है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि समस्या के कारण उत्पन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5 पे। चिंतन की इच्छा संबंधी प्रक्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर चलती हुई उस अंतिम स्थिति तक पहुंच जाती है जो इच्छा को संतुष्ट करती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राय वर्न का, जिनके द्वारा यह कथन दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित क्रिया है? यह कथन है। तो ये कथन ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉस के द्वारा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस प्रकार के चिंतन में पुराने अनुभवों का प्रयोग होता है? तो हमारा किस प्रकार का चिंतन होता है जिसमें पुराने अनुभवों का प्रयोग हम करते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन में हम पुराने अनुभवों का प्रयोग करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। जातिवाचक व भाववाचक सोच किस प्रकार के चिंतन के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन के अंतर्गत जातिवाचक एवं भाववाचक दोनों चिंतन आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 9 पे। प्रथम 4-5 वर्ष में बालक दया, न्याय, सत्यता आदि भावात्मक संख्याओं का प्रत्यक्ष नहीं कर पाता है। ये कथन है। तो ये कथन है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्स बद्री व हिस्टेल का, जो कहते हैं कि बच्चा जो होता है पहले 4 या 5 साल में दया, न्याय और सत्य भाव का ज्ञान नहीं कर पाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 10, तर्क वह फलदायक विज्ञान चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नई विधियों से पुनः संगठित सम्मिलित किया जाता है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गेट्स के द्वारा दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, समस्याओं को हल करना कहलाता है। तो समस्याओं को हल करना कहलाता है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समाधान। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। समस्या के समाधान में कौन सी शक्ति काम आती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तार्किक शक्ति जो है समस्या के समाधान में काम आती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमारा है, समस्या समाधान की विधि का शिक्षा में सर्वाधिक महत्व है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है मधुसेल का, यानी कि समस्या जो होती है उसमें शिक्षा का सर्वाधिक समाधान करती है, तो सर्वाधिक महत्व शिक्षा का होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 है हमारा, उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करना कहलाता है। तो उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करना जो होता है
वह हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अधिगम कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। करना, असफल होना और फिर करने की क्रिया को थॉर्नडाइक ने बताया है। तो ये बताया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चिंतन करना। एक बार कार्य करना, उसमें असफल हो जाना और फिर पुनः उसी कार्य को करना। तो थॉर्नडाइक ने इसको चिंतन करना कहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाना कौन सी क्रिया है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये तत्परता का नियम है, जिसमें मिठाई देखकर मुंह में पानी आ जाना, तो ये हमारा तत्परता का नियम के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बनाए? तो ये बनाए थे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 नियम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। थॉर्नडाइक का सीखने का दूसरा नियम है। तो थॉर्नडाइक के सीखने का दूसरा नियम जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभ्यास का नियम कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है हमारा। मस्तिष्क की संरचना ही इस प्रकार की होती है कि जिस काम को करने में जिस बात को हम संतोष होता है वह खुद ब खुद सीखी जाती है। थॉर्नडाइक का यह नियम कहलाता है। तो यह नियम कहलाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभ्यास का नियम। नेक्स्ट प्रश्न की प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है हमारा। वॉटसन व रेनर ने संबंध पहल क्रिया में बच्चे के साथ किस पशु का प्रयोग किया? तो ये किया था हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खरगोश का। तो क्वेश्चन आ जाता है वॉटसन ने अपने बच्चे के साथ किस पशु पर प्रयोग किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खरगोश के साथ। तो फ्रेंड, ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद, गुड बाय।